की भूमि से ही नहीं, विदेशों से भी अपनी सद्भावना हम तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों को, सभी दानदाताओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि आपके अपने गौ सेवा धाम के निर्माण में अब देरी नहीं है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सम्मानीय राजकुमारी जी एवं अनीता जी यहाँ पर विराजमान हैं, फरीदाबाद से पधारी हैं। मैं निवेदन करूंगा मंच पर पधारें। आप श्री ने 5100 रुपये की राशि गौ सेवा धाम के निर्माण में समर्पित की है। तालियों के लिए कहना ना पड़े। सम्मानीय श्री राम जी किशन जी, श्री राम किशन जी आरती सिकराया वाले होडल से यहाँ पर पधारे हैं, जिला पलवल से, और बड़ी ही अच्छी पावन भावनाओं से इन्होंने 21,000 रुपये की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मैं निवेदन करूंगा श्री राम किशन जी से कि अतिशीघ्र मंच पर पधारें और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ ही साथ श्रीमती संतोष ग्राम गढ़ी हसरू गुड़गांव से 5,005 रुपये की राशि हम तक पहुँची है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ श्री सचिन कुमार आहूजा जी फरीदाबाद से पधारे हुए हैं और श्री मनोज अग्रवाल जी दिल्ली से निर्माण सहयोग करते हुए अपनी राशि को समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और पावन से नाम सम्मानीय भारत वेलफेयर ट्रस्ट यूके से सम्मानीय भाई साहब यहाँ पर पधारे हुए हैं और आप श्री ने 21,000 रुपये की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं निवेदन करूँगा कि अतिशीघ्र मंच पर आएँ। और जैसा कि अभी पूज्य देवी जी ने कहा कि प्रभात फेरी के बारे में चर्चा की थी, तो एक बहुत ही पावन सी घोषणा हम तक आई है। हरे कृष्ण मंडल गढ़ी की ओर से सभी जो मंडल के सदस्य हैं सभी ने एकत्रित करते हुए गौ माता के श्री चरणों में अपनी सद्भावनाएं समर्पित की हैं और 35,000 रुपये की राशि हम तक पहुंची है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा सम्मानीय हरे कृष्ण मंडल से जो भी सम्मानीय जन माता जी यहाँ पर पधारी हैं, सभी लोग मंच पर आए और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि ये पावन सा कार्यक्रम, ये दिव्य कार्यक्रम आस्था चैनल के माध्यम से पूरा भारत ही वर्ष ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस दिव्य क्षणों के दर्शन कर रहा है और अपनी अपनी सद्भावना हम तक पहुंचा रहे हैं। यूके से एक और निवेदन आया है, कांतिलाल जी परमानंद जी हैं और आप श्री गौ सेवा धाम के निर्माण में अपनी राशि समर्पित कर रहे हैं, गुप्तदान के रूप में ही सही, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दानदाताओं के लिए। रोहिणी दिल्ली से एक गुप्तदान आया है। देखें, कई ऐसे भक्त होते हैं जो यहाँ इस दुनिया में नहीं बल्कि उस बाके बिहारी के चरणों में अपना नाम करना चाहते हैं। गुप्तदान के रूप में अपनी राशि समर्पित की है। रोहिणी दिल्ली से 51,000 रुपये की राशि हम तक पहुँची है। जोरदार ताली से स्वागत करें। जो भी दानदाता अपनी सद्भावना इस रूप में हमें पहुँचा रहे हैं। श्री रामावतार जी द्विवेदी फतेहपुर से यूपी से निवेदन कर रहे हैं 5,001 रुपये। गुप्तदान आया है पुणे से 5,100 रुपये। बसंत राय जी नागपुर से निवेदन कर रहे हैं 5,000 रुपये। मोहनलाल जी सीकर से 5,000 रुपये। गुप्तदान आया है मुंबई से 5,100 रुपये और मीराबाई जी दतिया से निवेदन कर रही हैं 5,100 रुपये के साथ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कथा के दौरान आप अपनी सद्भावनाएं, अपनी सत्प्रेरणाएं तुरंत कॉल करके हम तक भेज रहे हैं, लेकिन जो भी श्रद्धालु भक्तजन, जो भी गौ भक्त इस पावन सी कथा का दर्शन श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक निवेदन जरूर करना चाहेंगे कि हमारे जो सेवा नंबर है वो आप अपनी डायरी में जरूर नोट कर लें, ताकि कथा के बाद भी यदि पूरे दिन में कभी भी आपको ऐसा लगे कि कुछ हम भूल रहे हैं या कुछ करने से वंचित रह रहे हैं, तुरंत फ़ोन कीजिए। हमारी फ़ोन लाइन्स 24 घंटे खुली हुई हैं सेवा के लिए। आप कभी भी अपनी सद्भावना हम तक पहुंचा सकते हैं। अभी जो कथा के बाद आपके जो भी पावन नामों की घोषणा हम तक पहुंचेगी, कल कथा की शुरुआत में आपके पावन नामों की घोषणा करते हुए मैं पुनः हाजिर हूँगा। आइए पुनः कथा की ओर एक बार जोरदार जयकारा। सभी लोग दोनों हाथ उठाते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। साथ ही साथ एक और निवेदन आप सभी से करना चाहेंगे, जो भी आस्था चैनल के माध्यम से दूर दूर से इस कथा का दर्शन श्रवण कर रहे हैं। 23 जून वो निर्धारित पावन तारीख है, वो पावन दिन है जब हम गौ सेवा धाम का शिलान्यास करने जा रहे हैं। इस पावन दिन में भारतवर्ष के बहुत ही सिद्ध संतों के दर्शन और उन्हें श्रवण करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होगा। ऐसे कई भक्त हैं भारतवर्ष से कि जो लगातार
पूज्य देवी जी के ऐसे पावन सेवा प्रकल्पों से जुड़े हुए हैं। और कई भक्तों को इंतजार था कि कब वो दिन आए जब गौ सेवा धाम की पहली ईंट रखी जाए, ताकि अति शीघ्र हम गौ माता की वो सारी सेवाएं शुरू कर सकें। एक और पावन घोषणा श्री कृष्ण गोपाल जी, सम्मानित श्री कृष्ण गोपाल जी जोशी साहब हैं, जो कि जयपुर राजस्थान से कथा के दर्शन और श्रवण के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा अति शीघ्र मंच पर आए। 5100 रुपये की राशि समर्पित करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। जोरदार तालियों से एक बार मैं चाहूंगा सभी, ऐसे नहीं, जोरदार तालियों से सभी दानदाताओं का, सभी दानवीरों का स्वागत करें और सभी को सम्मान करें। आइए पुनः कथा की ओर चलते हुए, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। आइए सभी कथा को आगे बढ़ाते हुए विश्राम की ओर। भक्ति ज्ञान वैराग की कथा को आप सबने श्रवण किया। 7 दिन के कथा के श्रवण मात्र से ज्ञान वैराग का उद्धार हुआ। इसी प्रसंग में श्री सूत जी ने 88,000 ऋषियों को एक और अद्भुत कथा सुनाई। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के किनारे पर रहते थे। एक गांव अनुपम नगर था, उसमें आत्मदेव महाराज की एक पत्नी थी जिसका नाम धुंधली था। आत्मदेव बहुत ही बड़े भक्त थे, ज्ञानी भी थे, विद्वान भी थे और सरल भी थे। बहुत सहन शक्ति रखते थे, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी धुंधली, ये बड़ी बड़ी लड़ाकू थी। अब ये तो देखो, गृहस्थी में रहना, अगर एक तेज है तो एक को तो शांत होना पड़ेगा। अगर दोनों ही तेज हो जाएं फिर तो घर में रोज पटाखा, रोज दिवाली। एक को तो शांत होना पड़ता है। तो आत्मदेव महाराज शांत थे, बड़ा साधारण जीवन जीते थे, खुश भी थे। परंतु एक दुख था, उनके घर में कोई संतान नहीं थी, बेटा नहीं था। बड़ी प्रयास किए, संतान नहीं हुई। एक दिन इच्छा हुई कि अब तो संसार में बड़ा परेशान हो गया, अब तो जाके आत्महत्या कर लो। चले गए, जाके नदी के किनारे बैठे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो एक संत वहां से निकल के जा रहे थे। संत ने ऐसे ही हंसते हुए पूछा, अरे बेटा तू बड़ा उदास है, क्या बात है, तू बड़ा दुखी है, कुछ कारण है तो मुझे बताओ। क्या बताऊं महाराज, सब कुछ दिया भगवान ने, धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन महाराज घर में कोई बेटा नहीं है, क्या करूं, संतान चाहिए। महाराज ने हंसते हुए आत्मदेव को बड़ा समझाया, अरे बेटा वंश जो है वो बेटों से नहीं चलता, वंश अपने कर्मों से चलता है। अच्छे कर्म कर और भगवान को अपना बेटा बना। लेकिन ये बात आत्मदेव के समझ में नहीं आई, तो पूछा, महाराज कुछ भी करो, मुझे संतान चाहिए। संत ने कहा, बेटा तुम्हारी मस्तक की जो रेखाएं हैं, इनको पढ़ के ये मालूम पड़ता है कि तुम्हारे 7 जन्म तक भी संतान का कोई योग नहीं है। आत्मदेव बोले, अरे महाराज 7 जन्म क्या, अगर इसी जन्म में नहीं मिला तो आपके सामने इसी नदी में कूद के आत्महत्या कर लूंगा। संत को दया आई, झोली से एक फल निकाला, वो दे दिया कि जा बेटा ले जा, पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर बेटा होगा। लेके चल पड़े। अब कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि देखो ये तो बनी बनाई कहानी है, ये तो सच्चाई नहीं हो सकती, ये तो कोई कहानी बना दी गई है। एक तरफ तो कहा कि 7 जन्म तक बेटा नहीं है, एक तरफ कह दिया कि फल ले जा बेटा हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? तो उन लोगों को जो ये प्रश्न करते हैं, उनको सिर्फ उनका एक ही उत्तर है कि भैया अभी तक तुमने संत की कृपा को जाना ही नहीं है। संत की कृपा क्या से क्या कर देती है, ये तो एक साधारण बच्चे की बात है। संतों की तो
महिमा ही अलग है, जो विधि के विधान को भी जो मिटा दे। संत कर्मों के प्रारब्ध के पीछे नहीं भागता। हम भले ही हाथों की रेखाएं दिखाते हुए घूमते, कोई देख लो हमारा भविष्य बता दो। अरे संत तो भक्ति कर करके हाथों पर चंदन घिस घिस करके अपने हाथ की विपरीत रेखाओं को भी मिटा देते। और संत होते बड़े दयालु हैं। कल परसों ही मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी, तो उसमें श्री दयानंद सरस्वती जी, उनका वर्णन आया कि मैंने पहले ही कहा, लाखों लोग प्रेम भी करते हैं तो लाखों लोग चिढ़ने वाले भी होते, ईर्ष्या वाले भी होते। तो दयानंद सरस्वती जी को मारने के लिए एक वैश्या ने, जो दयानंद सरस्वती जी का रसोइया था, जो उनके लिए भोजन बनाता था, उस भोजन में विष मिलवा दिया, विष और कांच के टुकड़े। एक वैश्या ने, दयानंद सरस्वती ने उसे खाया, खा तो लिया, थोड़ा तबीयत भी खराब हुई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। किसी को पता चल गया रसोइया का काम है, उसको पकड़ के ले आए। और वो कांप रहा था, अरे महाराज गलती हो गई, मुझे तो क्षमा कर दो, बड़ी भयानक गलती हो गई, हे महाराज क्षमा करो। तब सबने सोचा कि महाराज अब तो इसको बड़ा श्राप देंगे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा उस वैश्या ने तुझे विष मिलाने के लिए जितने पैसे देने के लिए कहा था, क्या वो दे गई? रसोइया बोला, रे काहे महाराज, काहे का पैसा कब की कहाँ भाग गई पता भी नहीं चला। तुरंत अपना झोला निकाला और उसमें से पैसे निकाल के उसके हाथ पर रख दिए। बेटा तेरा कर्म खाली नहीं जाना चाहिए, तूने मेहनत की है तो उसकी कमाई तुझे मिलनी चाहिए। उठा के पैसा झोली से उसको दे दिया। सोचो, इसको संत कहते हैं। और हमारे साथ ऐसी घटना घट जाती तो सहन शक्ति नहीं है। मुझे बड़ा दुख हुआ, कल परसों ही हमारे गांव में कोई एक एक्सीडेंट हो गया था। अब देखिए, एक्सीडेंट कोई जानबूझ के तो नहीं करता है कि भाई जानबूझ के किसी को मारूं, वो हो जाता है, चलो ठीक है, गलती हो जाती है। तो जिस व्यक्ति से एक्सीडेंट हुआ, वो जो ड्राइवर था, उसको लोगों ने पकड़ के इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि वो ड्राइवर ने भी वही दम तोड़ दिया, पिटाई खा खा। क्या मिला एक इंसान की जान लेने से? ठीक है, गलतियां इंसान से हो जाती है, क्षमा करने की क्षमता होनी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे बापू, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे, बेटा कोई एक थप्पड़ मारे तो तू दूसरा गाल आगे भी कर दे कि ले भैया दूसरा भी मार। कोई करता है? संतों की तो खैर अलग बात है, संत तो जरूर जो पहुंचे हुए महात्मा। आदमी खड़ा होके गाली दिए जा रहा है, गाली दिए जा रहा है संत को, संत खड़े खड़े मुस्कुरा रहे। जब उसने गाली देना बंद कर दिया तो पानी लेके आए, भैया तू थक गया होगा, अब ले पानी पी ले। बहुत गाली दी। बेटा मैंने बहुत लोगों को गाली देते हुए देखा, पर तेरे जैसी गाली तो इस दुनिया में कोई देता ही नहीं, तू सबसे बढ़िया गाली देता। अब इनके सामने कौन ना झुके। तो संत होते हैं। और हम सबका भी बड़ा भाग्य है कि 23 जून को बड़े संत महात्मा 7 दिन के बीच भी आने वाले हैं, क्योंकि जिनके पास 23 तारीख का समय नहीं है वो 7 दिन के अंदर आएंगे। तो उन संत महापुरुषों का दर्शन हम सबको होगा, ये बड़े भाग्य की बात होगी।
तो आत्मदेव महाराज घर आ गए, फल को धुंधली को खिलाया गया। आप सभी जानते हैं धुंधली ने फल नहीं खाया, वो गाय को खिलाया। गाय को एक बेटा हुआ गोकर्ण महाराज, और धुंधली की बहन से बेटा हुआ धुंधकारी। दोनों बड़े हुए। उसके पश्चात धुंधकारी उल्टे सीधे कर्म करने लगा। अंत में भगवान की ऐसी इच्छा हुई, धुंधकारी ने बड़े पाप किए, वैश्याओं के साथ रहा, वैश्याओं ने मिलकर उसे मारा। उसके उद्धार के लिए गोकर्ण महाराज ने अपने गांव में बड़े ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन तक कराई। 7 दिन की कथा श्रवण करी। धुंधकारी जो कि एक बांस में आके बैठा, 7 गांठ का बांस था। पहले जब कथा हुआ करती थी तो कथा में एक बांस रखा जाता था कि इसमें कोई भूत प्रेत आके बैठ जाएगा। और आजकल तो महाराज भूत भी मॉडर्न हो गए, अब बांस में कौन बैठे, अब तो सबको सोफा चाहिए। भूत भी मॉडर्न हो गए, वो भी एसी में बैठते हैं। किसी ने पूछा, देखिए गलत अर्थ में मत लीजिएगा, किसी ने पूछा कि भूत प्रेत रात को दिखते हैं, ये दिन में कहाँ चले जाते हैं 11 से 5 बजे तक? बोले सरकारी दफ्तर में चले जाते हैं। कुछ लोगों की समझ में नहीं आई, और समझ में ना आए तो ही बढ़िया। मैंने पहले का गलत अर्थ ना लगाइएगा, लेकिन ऐसे कह दिया जाता है। तो आजकल तो, लेकिन हाँ ये बात जरूर है, आप जब भी कथा में आते हो, आप कभी ये मत सोचा करो कि आप अकेले बैठे हो, आपको कोई देख नहीं रहा, आपको नहीं पता, आपके नजदीक न जाने भगवान भी कोई भी हो सकता, और भगवान भी कोई भी रूप बना के आपके पास आ सकते। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने किस रूप में। इसलिए जो हम लोग जगह के लिए झगड़ते हैं ना ये कथाओं में, इसको थोड़ा कम करना चाहिए। ये मेरी जगह है, ये आराम से बैठो। मैं अपनी बताऊं, अगर मैं श्रोता होती, ये बढ़ाई नहीं है, प्रशंसा नहीं है, लेकिन सच्चाई है, अगर मैं एक साधारण इंसान होती, और साधारण इंसान तो आज भी हूं, लेकिन वक्ता ना होती, श्रोता होती, तो शायद मैं श्रोता होके सबसे पीछे बैठ के कथा सुनती। आराम से पीछे बैठ के, कोई झगड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं। हम वीआईपी है, हम अच्छी बात है, अब वीआईपी के कार्ड लगाएं तो कुछ तो होगा ही, परंतु फिर भी ये झगड़ा नहीं होना चाहिए। अरे जहां मिल जाए बैठ जाओ। वीआईपी इंसानों की नजरों में वीआईपी बनने से फायदा नहीं, उसकी नजरों में वीआईपी बनो। और उसकी नजर में जो वीआईपी बन गया, तो उस वीआईपी के लिए भगवान द्वारिका छोड़ के, राजमहल छोड़ के उस सुदामा के पीछे दौड़ के आए, क्योंकि कृष्ण की नजरों में वो वीआईपी था। उससे बड़ा धनवान, उससे बड़ा सम्माननीय व्यक्ति प्रभु के लिए कोई नहीं था, तभी तो सब कुछ छोड़ के आ गए। ये आलोचना नहीं है, आप इसको गलत अर्थ में ना लेके जाइए। आलोचना नहीं है, आप सब सम्मान से आए, लेकिन जहां जगह मिले आराम से बैठो। तो धुंधकारी ने 7 दिन तक कथा सुनी। 7वें दिन विमान आया, धुंधकारी को लेके गया, और इसके पश्चात फिर से कथा कराई गई। तब सारे गांव के अयोध्या वासनीय पूर्व यथा रामे संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभ। जैसे अयोध्या वासियों को प्रभु साकेत लेके गए, वैसे ही प्रभु सारे गोकर्णवास के गांव वालों को अपने गोलोक धाम लेके गए। तो इस श्रीमद् भागवत के श्रवण से धुंधकारी जैसे पापी का भी उद्धार हो गया, जिसका श्रवण आप सब कर रहे हैं। अब मैं तो एक ही बात कहूंगी कि अब अवसर तो मिल चुका है, अब बस असर होना बाकी है। अवसर मिल गया,
अब ठाकुर जी से प्रार्थना करो, प्रभु अवसर तो दे दिया, अब असर और हो जाए इस कथा का। तो ऐसी बड़ी सुंदर कथा श्री सूत जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। आज आप सब ने श्रीमद् भागवत का महात्म्य श्रवण किया। इस कथा को श्रवण से क्या फायदा है ये आपने श्रवण किया। इसके बाद प्रथम स्कंद की कथा को आप सब लोग कल से श्रवण करेंगे। समय पर कथा में आए, समय से घर जाए। और एक सूचना भी है, जो लोग जिनको नहीं पता या फिर जो लोग घर पर टीवी पे देख रहे हैं, आसपास के लोग, आप सबके आसपास के जो गांव है, जो शहर है होडल, वहाँ सभी जगह एक एक बस लगाई गई है, क्योंकि साधन की सुविधा इतनी नहीं है, दूर है शहर भी गांव भी, तो बसें लगाई गई है। मेरे ख्याल में 1 बजे बस का समय है, 1 बजे बस का समय, जिसका भी गांव जिसका भी शहर हो, तो वहाँ पर आप सब 1 बजे आए और बस में सब बैठ करके यहाँ आए। और शाम को कथा विश्राम के बाद वही बस आपको अपने अपने स्थान तक छोड़ देगी। तो आइए, कथा को विश्राम देने से पहले सभी 2 मिनट भगवान नाम का कीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब तो आप सब कई बार टीवी पर कथा देख चुके हो, तो मालूम होगा सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो। विश्राम की कीर्तन में कोई भी हाथ बंद करके नहीं बैठेगा, सभी प्रेम से दोनों हाथ उठा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री गौ माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे। हम सभी ने प्रथम दिवस की पावन कथा का दर्शन और श्रवण किया। आइए हम सभी विश्राम आरती की ओर चलेंगे और विश्राम आरती के लिए कथा के मुख्य यजमान सम्मानित श्री हरीश चंद्र शर्मा जी, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से पधारे हैं, सापत्नी मंच पर पधारे। साथ ही साथ श्री जगदीश नायक जी, जो कि वर्तमान विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं हरियाणा सरकार से। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि मंच पर आएँ और आरती में सम्मिलित हों। और बड़ी ही अच्छी भावनाएं विधायक जी की हमारे लिए ऐसी लगी हैं कि इतनी देर से हमारे बीच बैठे हैं और अपना कीमती समय दिया, पूरी कथा श्रवण की। मैं निवेदन करूँ